नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 18 मार्च के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के आधार पे जो है 50 संभावित प्रश्न तैयार किए गए हैं आप सभी के लिए। तो जितने लोगों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है वो सभी लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। साथ में वो सभी लोग भी यहाँ पे जरूर वीडियो को देखें जो 18 मार्च के थर्ड शिफ्ट को पेपर जो है दे के आए हैं और चेक करें, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न भी शामिल किए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो बिल्कुल आप चेक करें कि आखिर इन प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न जो है सही करके आए हैं। साथ में आप टेस्ट भी देते हुए चलें और चेक करें कि बिल्कुल कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखिए, अगर हम मौलिक कर्तव्यों के उल्लेख की बात करते हैं तो ये 51A में देखने को मिलता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगर मौलिक हम कर्तव्यों की बात करते हैं तो इसे जो है संविधान में जोड़ा गया था 42वें जो है संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। अगर आपसे डेट पूछे तो 1976 डेट भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो वर्तमान में अगर बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है भारतीय संविधान में। कोड नंबर है कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो इसे जो है लिया गया है सोवियत संघ से, यानी कि यूएसएसआर से जो है इसे लिया गया है। 5 नंबर है कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है इसे किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो 86वां जो है संविधान संशोधन था, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर डेट की बात करेंगे तो 2002 में ये संशोधन हुआ। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप सी ध्यान रखेंगे। 7 नंबर है कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना 1321 ईस्वी में किसने की थी। तुगलकाबाद की स्थापना की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1321 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की अनुमोदन की अवधि 2 महीने से घटकर 1 महीने कर दी गई है। तो यह जो है किया गया 44वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। टॉपिकल जोन की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसके विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, तो 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। साथ में आप ध्यान रखेंगे कि इसमें अगर हम बात करें तो कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच भी आप यहाँ पे आंसर ऐसे भी आप कर सकते हैं, यानी कि 23.5 से कर्क रेखा और फिर ऐसे ही 23.5 से मकर रेखा। अगला प्रश्न है कि 1882 में पुणे में महिला आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो महिला आर्य समाज की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है किया गया था पंडिता रमाबाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो परमाणु के नाभिक की खोज के लिए गोल्ड फॉयल प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। गोल्ड फाइल जो है प्रयोग की बात अगर हम करें तो ये प्रयोग जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। डेट अगर पूछे तो 1911 में किया गया। तो डेट भी क्या करेंगे आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में सोने का ही उपयोग क्यों किया। तो सोने का उपयोग करने का रीजन क्या था, क्योंकि ये अत्यंत जो है आघात वर्धनीय है और इसीलिए जो है सोने का उपयोग जो है रदरफोर्ड के द्वारा जो है किया गया था अपने प्रयोग में। आगे बात करेंगे तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है, यानी हाई कोर्ट का प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 200 जो है 14 करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसलिए अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक वगैरह भी करते रहें, शेयर भी क्या है अपने दोस्तों के साथ जो है करते हुए रहें। और चेक कर ले आपके सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए चैनल को, और नहीं किए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना। जी सर्टिफिकेशन जो है आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। आगे बात करेंगे तो संसद को 2 या 2 से अधिक जो है राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित
करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो उस अनुच्छेद का जो है अगर नाम करें बात की तो 231 है अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर की बात करें, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की अगर स्थापना की हम बात करेंगे तो 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार सार्वजनिक जो है पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसे जो है 12.22 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव है। स्टूडेंट जितने प्रश्न कराए जा रहे हैं बिल्कुल आपके पेपर में बने हुए हैं 18 मार्च के थर्ड शिफ्ट में, और उन्हीं के बेसिस पे प्रश्न तैयार किए गए हैं। इसमें लगभग बात करें तो 20+ जो है प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए, वो क्या है इसमें शामिल हैं, और उन्हीं से रिलेटिव देखेंगे जब एक प्रश्न तैयार शुरू हो रहे हैं तो उससे रिलेटिव कई क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जहां से न्यू क्वेश्चन वही क्या है हमारा प्रश्न पेपर में पूछा गया, और संबंधित प्रश्न भी क्या है हम लोग कवर कर रहे हैं। आगे बात करेंगे तो सामान्य तापमान यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इसमें ध्वनि की चाल जो है 343 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर कहता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो सबसे अधिक जो होगी ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में होगी, ऑप्शन सी। 19 कहता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल माइग्रेंट डे की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसको जो है 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 कहता है कि भारत में प्रवासी भारतीय दिवस प्रति वर्ष 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? जो प्रवासी दिवस है 9 जनवरी को बनाने का रीजन क्या है? तो 9 को ऐसी क्या घटना हुई थी? तो ध्यान रखेंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल बी वाला कि 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और इसीलिए इसे मनाया जाता है 9 जनवरी को। चलिए आगे बात करते हैं, तो पायोली एक्सप्रेस के उपनाम से किस महिला एथलीट्स को जाना जाता है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पीटी उषा, ऑप्शन नंबर बी। 22 कहता है डिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो डिंग एक्सप्रेस की बात करेंगे तो हिमा दास को कहा गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 है कि भारत का सबसे दक्षिणी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन कौन सा है? दक्षिणी की बात यहाँ पे की गई है, सबसे जो है दक्षिणी जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात यहाँ पे अगर हम करेंगे तो क्या हो जाने वाला है? तो राइट ऑप्शन बिल्कुल इसका क्या होगा? तो हो जाएगा कुंडनकुलम, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करेंगे तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था और कब स्थापित हुआ था? ध्यान रखेंगे अगर ये पूछे कहाँ पर है तो ये तमिलनाडु में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कहाँ पे है, तमिलनाडु में। यहाँ पे हमसे पूछा कि पहला जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र कब स्थापित हुआ, तो ये जो है स्थापित हुआ था कब? तो ध्यान रखेंगे तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है 1969 में, ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर है कि नवंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह जो है किया गया है इजराइल के साथ, ऑप्शन नंबर बी। 26 कहता है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल से परामर्श के बाद अनुसूचित जातियों की सूची जारी करते हैं? तो उस अनुच्छेद की बात करेंगे तो 341 के तहत जो है ये परामर्श कर सकते हैं राज्यपाल से। 27 नंबर है कि 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली को अपनाया? तो भारत ने जो है इसके बाद जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है क्या किया, अपनाया, तो ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो कुल इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 8,249 वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल जो है अलग करता है? तो अलग करने का चैनल की बात करेंगे तो 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अलग करता है। इस नंबर है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में आउटसोर्सिंग का मुख्य केंद्र कौन सा देश बनकर उभरा है? तो उस देश का नाम है भारत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत के बीच मुख्य समानता क्या है? तो इनके बीच जो है समानता राग और ताल का देखने को मिलता है। 32 नंबर है कि वारली लोक चित्रकला मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है संबंधित है महाराष्ट्र से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारत का खनिज हृदय स्थल किस क्षेत्र को कहा जाता है? खनिज जो है हृदय स्थल की बात की गई है, मिनरल्स हार्ट ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो यह कहा गया है उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र यानी कि छोटा नागपुर पठारों को, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करेंगे तो सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने
हर्षचरित की रचना की या लिखी है? तो उनका नाम क्या था? बाणभट्ट है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूमिज विद्रोह यानी कि गंगा नारायण का हंगामा भी हम इसे कहते हैं, मुख्य रूप से कब हुआ? तो यह जो है हुआ था 1832 से 33 के बीच में। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा में हुआ ऐतिहासिक पाइका विद्रोह जो कि 1817 में हुआ, किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो जो पाइका विद्रोह हुआ, ध्यान रखेंगे, नेतृत्व जो है इसमें किया गया था बख्शी जो है जगबंधु के द्वारा। अगला प्रश्न है दुनिया का पहला व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेसर किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इंटेल जो है 4004 की बात करेंगे तो इसे जो है लॉन्च किया गया 1971 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिक जानकारी को डीएनए से राइबोसोम तक ले जाने वाला आरएनए कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा एम जो है आरएनए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैसेंजर आरएनए भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल डेटा में बदलने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? प्रिंटेड टेक्स्ट को जो है डिजिटल डेटा में उपयोग करने के लिए जो है इसका उपयोग होता है, तो ओसीआर का उपयोग होता है, ऑप्शन बी। फुल फॉर्म अगर आपकी बात करें तो ऑप्टिकल कैरेक्टर जो है रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं तो मई 2024 में 33वें अरब लीग शिखर सम्मेलन के दौरान साखिर घोषणा किस देश ने जारी की? तो साखिर घोषणा जो है जारी की गई है बहरीन के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 की बात करेंगे, जलवायु विज्ञान के अनुसार किसी क्षेत्र की जलवायु मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो जलवायु जो है अक्षांश और सौर विकिरण पर निर्भर करती है। आगे बात करेंगे तो समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर किसका जो है कानून मान्य होगा? तो यहाँ पे जो है कानून मान्य होगा केंद्र सरकार का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और किसके तहत होगा? तो आर्टिकल जो है 254 वन के तहत होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे कीबोर्ड पर इंसर्ट मोड और ओवरराइड मोड के बीच स्विच करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो उस शॉर्टकट कुंजी का नाम बिल्कुल इंसर्ट की ही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ओल्ड जो है एल्वियल सॉइल की बात अगर हम करेंगे तो उन्हें जो है बांगर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 45 कहता है नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? नई, इसके पहले पुरानी पूछी गई थी, उसे जो है खादर कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैग्निफिसिएंट मैरी किस भारतीय खिलाड़ी का उपनाम है? तो ये उपनाम जो है मैरी कॉम का है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, यूएनएडो, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें अगर आप इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। आगे बात करें पिछड़े वर्ग आयोग की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की बात अगर हम करेंगे तो इससे जो है अनुच्छेद 340 से जुड़ा हुआ है। 49 नंबर है कि शारदा सदन की स्थापना 1889 में किसने की थी? तो शारदा सदन की स्थापना जो है पंडिता जो है रमाबाई के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 352 में देखने को मिल जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये थे हमारे 50 संभावित प्रश्न अगले शिफ्टों के लिए। तो बिल्कुल अगर आप टेस्ट दिए हैं, कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट करेंगे, वीडियो कैसी लगी भी कमेंट कर दीजिएगा, और लाइक नहीं किए तो लाइक करके विशेष तौर पर सभी निवेदन रहेगी कम से कम एक जो है शेयर आप जरूर कर दें, और नए हैं तो चेक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।